पुण्यात्माओं, आप सब जानते हैं कि वैदिक ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम, 4 वर्ण का व्यवस्था किया है। उन आश्रमों को, जिसको 4 भागों में वैदिक ऋषियों ने बांटा है, वह आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, वैदिक ऋषियों ने बहुत ही तौर तरीके से ये 4 आश्रम का निर्माण किया, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25-30 वर्षों तक मनुष्य अपने जीवन में विद्या अध्ययन करना चाहिए। और विद्या के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र बांटे गए हैं, विद्या के क्षेत्र में मेडिकल लाइन हो या अकाउंटेंट वाला लाइन हो या फिर सामाजिक या आध्यात्मिक या दर्शन शास्त्र, जो भी जिस क्षेत्र में मनुष्य विद्या अध्ययन करे, वह 20 से 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे, किसी भी स्त्री के संपर्क में ना रहें और वासना की तरफ नहीं जाएं और विद्या की तरफ लक्ष्य हो। केवल विद्या, शुद्ध आहार, शाकाहारी भोजन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो मनुष्य विद्या अध्ययन काल में, विद्या अध्ययन का काल वही जन्म से 5 वर्ष तक तो मनुष्य एकदम बाल्यावस्था में होता है, और जब 5 वर्ष से ऊपर बढ़ता है तब किशोर अवस्था शुरू होती है। और किशोर अवस्था मनुष्य की वही ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय है 20 से 30 वर्ष तक का, तो विद्या अध्ययन काल वह किशोर अवस्था है। और किशोर अवस्था में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी वासनात्मक स्त्री के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, न उसका चिंतन करना चाहिए। और उस ब्रह्मचर्य काल में मनुष्य का पूरा लक्ष्य होना चाहिए कि वह केवल विद्या पढ़े, केवल विद्या की तरफ उसका ध्यान हो, उसका लक्ष्य अन्य कहीं नहीं हो। आप लोगों ने महाभारत की एक कथा सुना होगा। महाभारत में एक कथा आई है कि कौरव और पांडव का शिक्षा जब समाप्त होने लगा, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनका परीक्षा लिया। सभी को बुलाकर कहा कि देखो, तुम लोगों का लक्ष्य है इस वृक्ष पर टंगा हुआ एक चिड़िया का मूर्ति, प्लास्टिक वाला चिड़िया, वह वृक्ष में लटका दिया गया था। और सभी कौरव पांडवों को बताया गया कि तुम लोगों का लक्ष्य यह चिड़िया है, बता करके बैठाया गया। और सभी से वारी वारी से पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो। तो कुछ लोगों ने देखा, आपको, गुरु को कहा कि आपको देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, वृक्ष पर एक चिड़िया है उसे देख रहा हूँ, वृक्ष में पत्ते और फल है, ये सब कहा। सबने कहा कि चिड़िया को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, गुरुदेव को देख रहा हूँ, अलग अलग। किसी ने कहा चिड़िया को देख रहा हूँ, किसी ने कहा चिड़िया को होठ और शरीर और पैर और सभी अंगों को देख रहा हूँ। लेकिन अर्जुन की जब बारी आई और अर्जुन से जब पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो केवल चिड़िया का आँख देख रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य में मुझे वाण मारनी है वही मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर परीक्षा में अर्जुन ही सफल हुआ। ऐसे अर्जुन से ईर्ष्या हो रही थी। किसको? अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, उसको ईर्ष्या हो रही थी कि हमसे तेज और आगे कैसे निकल गया। जब आपका पुत्र हूँ तो मुझे तेज और आगे होना चाहिए, आपकी सारी विद्या मेरे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिर अर्जुन कैसे? फिर द्रोणाचार्य ने समझाया कि विद्या जो हृदय से लेना चाहेगा वही ले सकता है। तुम्हारे मन में तो है कि मेरे पिता है
और मेरे पिता पिता मानते रहोगे तो विद्या नहीं ले पाओगे। पुत्र गुरु मानो, और गुरु मान करके यदि तुम विद्या लेना चाहते हो तो ले सको। इसी प्रकार परीक्षा हुआ तो लक्ष्य क्या होना चाहिए विद्यार्थी का? विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य जीवन, जब तक मनुष्य का ब्रह्मचर्य जीवन है 5 वर्ष से लेकर के और 20 से 30 वर्ष तक जो विद्या अध्ययन में, पहले तो 20 वर्ष में ही विद्या समाप्त होती थी पढ़ाई, अब तो 30 वर्ष लगता है मेडिकल लाइन MD तक करने में। इसलिए पढ़ाई के काल में, पढ़ाई के समय में वह 30 वर्षों तक यानी 20 से 30 के बीच ब्रह्मचर्य का पालन करे। कहीं अन्य लक्ष्य आपका नहीं हो, आपका लक्ष्य केवल विद्या हो। यह ब्रह्मचर्य जीवन है। और जब मनुष्य ब्रह्मचर्य जीवन से ऊपर उठता है, ब्रह्मचर्य जीवन से ऊपर चलेगा, विद्या समाप्त हुई, तब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में मनुष्य विवाह करेगा और पत्नी और बच्चे उसका निर्वाह करेंगे, और ये सब निर्वाह करते हुए परिश्रम, कठिन परिश्रम करके खेती, पशुपालन, व्यापार और भी जो कर सके, नौकरी जो भी कर सके, उसके द्वारा अपने पत्नी और बाल बच्चों का भरण पोषण करे। और इसके बाद जब उसका पुत्र बड़ा हो जाए और वह पुत्र का विवाह हो, और पुत्र के भी जब पुत्र हो जाए और घर का काम जब पुत्र देखने लग जाए, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए कि घर के कामों से कुछ कुछ छुटकारा लेना चाहिए। आधा घर का काम करे और आधा समय मनुष्य, तो ये सब करना चाहिए। और जब गृहस्थ आश्रम का सीमा पार करने लग जाए, यानी कि सारी जिम्मेवारी पुत्र उठा ले, तब मनुष्य गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और वानप्रस्थ आश्रम में आधा मन घर की तरफ और आधा भजन, भक्ति, तपस्या, योग साधना और फिर अध्यात्म की तरफ आधा मन उसका आने लगता है। इसीलिए सज्जनों, यदि वास्तव में यदि वानप्रस्थ आश्रम में होकर के और इसके बाद फिर जब मनुष्य जीवन में सब कुछ देख सुन लिया और पुत्र संभाल लिया, तब मनुष्य को घर ही में रहकर संन्यास आश्रम, संन्यास का मतलब अब घर का कोई भी चिंता फिक्र नहीं है, तब मनुष्य क्या करेगा? वह मनुष्य केवल रात दिन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन, भजन, प्रवचन सुनेगा, महापुरुषों की कथा सुनेगी, और मन को निर्मोह बनाने में, सत्संग सुन करके मन को सबल बनाने में, मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करने लग जाएगा। यह संन्यास आश्रम है। इस प्रकार 4 आश्रमों की वर्णन हुई है, और समयानुसार सभी मनुष्य को इन 4 आश्रमों से गुजरना चाहिए। कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह पाते हैं जब तक विवाह नहीं होता है, इसके बाद गृहस्थ बनते हैं। गृहस्थ के बाद वह बाणप्रस्थी में नहीं जाता, संन्यास में भी नहीं जाता है, सारा जीवन गृहस्थी में लगा। बूढ़ मरते समय तक मनुष्य का मोह परिवार में ही लगा रहता है, और मनुष्य काम में ही फंसा रहता है और मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करता, सत्संग की तरफ, अध्ययन की तरफ नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को वैदिक ऋषियों ने जिस प्रकार बनाया है, उस प्रकार मनुष्य को 4 आश्रमों का नियम पालन करते हुए बरतना चाहिए, ताकि उनका जीवन सुखद हो सके, सफल हो सके और परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष तक जा सके। धन्यवाद। इन 4 वर्णों के अनुसार जीवन जीने के तरीका जो वैदिक ऋषियों ने बताया, सो मैंने आपको कहा है। यह वीडियो अच्छा लगता हो यदि आपको, तो निश्चित आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और बेल घंटी दबाएंगे, ताकि आप तक यह वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।